हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त लोकेश उदयपुर से हाजिर एक बार फिर, क्योंकि इंडिया पोस्ट राजस्थान जीडीएस का रिज़ल्ट आ चुका है। आप जानते हैं, उसके बारे में मैंने वीडियोस भी बना चुके हैं। आपने मेरिट लिस्ट भी देख ली होगी, आपने अपना सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है वो भी देख लिया होगा। जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उसके ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस मैं अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आगे अब क्या होगा। आपने देखा होगा जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके मैसेज आए होंगे, उनके मेल आई होगी। फर्स्ट प्रोसेस तो ये है कि उनके मैसेज और मेल आया है, मेरिट लिस्ट में उनका नाम है। और आगे का प्रोसेस ये होगा कि मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, प्रोसीजर पोस्ट सिलेक्शन बता देता हूँ, सिलेक्शन के बाद का प्रोसीजर। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें मैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब की मैं आप तक पहुँचा सकूँ। और अगर आपको वीडियो लाइक अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और इसमें कमेंट करके ज़रूर कुछ ना कुछ आप ज़रूर पूछें। सबसे पहले डिस्पैच ऑफ इंटीमेशन लेटर बाय रिक्रूटिंग बॉडी। रिक्रूटिंग बॉडी जो भी होती है जीडीएस की, जिन्होंने रिक्रूटमेंट किया है वो इंटीमेशन लेटर उनके घर तक अगले 15 दिनों में भेजते हैं। मतलब कि जब सिलेक्शन हुआ, मेरिट लिस्ट आई, उसके अगले 15 दिन तक ये रहता है कि इंटीमेशन लेटर, इससे पहले मेल भेज दी जाती है, ऑफिशियल मेल भेज दी जाती है जीडीएस से, ऑफिशियल आपके पास मैसेज भी आ जाता है जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद ये इंटीमेशन लेटर भेजते हैं। टाइम रेंज विद इन विच इंटीमेशन लेटर अराइज, 15 दिन के अंदर अंदर टाइम रेंज ये रहती है कि इंटीमेशन लेटर आ जाता है। उसके बाद इंटीमेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, इंटीमेशन लेटर आने में उसमें लिखा होता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। ये प्रोसेस नेक्स्ट होता है। डीवी करवानी है आपको, डॉक्यूमेंट आपके जो ओरिजिनल है और उसकी जो फोटोकॉपी है उसको आपको वहाँ पे वेरीफाई कराना है और उसको सबमिट कराना है। डॉक्यूमेंट्स टू बी रिक्वायर्ड, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको में चाहिए आपको। उसमें देखो, सबसे पहले 10th की मार्कशीट तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि 10th के परसेंटेज के आधार पे ही आपका सिलेक्शन हुआ है। आपका जो मेरिट बनी है वो ये 10th के बेस पे जॉब है, ना तो इसका कोई एग्ज़ाम हुआ है ना कोई नहीं, सिर्फ इसकी मेरिट जो बनी है उसके परसेंटेज की बेस पे बनी है। तो 10th की मार्कशीट ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ही चाहिए। दूसरा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट ऑफ 60 डेज, इसके अंदर कंपलसरी कंप्यूटर सर्टिफिकेट इन्होंने कम से कम 60 दिन का बोले तो RACIT हो सकता है। अगर आपने कोई BCA कर रखा है, किसी भी टाइप का कंप्यूटर कोर्स आपने जो बेसिक 60 दिन का होता है वो अगर आपने कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट तो आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी ज़रूर वहाँ पे जमा करानी पड़ेगी। तीसरा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट। कम्युनिटी सर्टिफिकेट होता है यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र कह सकते हैं। अगर आप ST SC OBC से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा और मूल निवास प्रमाण पत्र होगा। इस तरह के प्रमाण पत्र जो होते हैं, जाति प्रमाण पत्र, वो आपको ज़रूर जमा कराने वहाँ पर पड़ते हैं, वो भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी। तीसरा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड 4-5 फ़ोटोज़। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में बोले तो आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका मतदान पहचान पत्र हो सकता है ना, वोटर ID कार्ड। लेकिन सबसे ज़्यादा आधार कार्ड भी अगर आप फ़ोटो को करा देते हैं ओरिजिनल, और 4-5 फ़ोटो आपके पासपोर्ट साइज़ के आपको ले जाने पड़ते हैं। इसके बाद जेरोक्स ऑफ सबमिटिंग ओरिजिनल्स एंड जेरोक्स सेट रिजर्व टू बी सिक्योरिटी बॉडी, मतलब जेरोक्स भी करानी पड़ती है, फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल भी करानी पड़ती हैं। ठीक है। व्हाट हैपन्स व्हेन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द पाइपलाइन, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो ये देखिए, एक तो मार्कशीट का वेरिफिकेशन होता है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है। तीसरा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट थ्रू पुलिस, मतलब आपका कैरेक्टर कैसा है, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, आपको क्रिमिनल आपका रिकॉर्ड तो नहीं है। इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन की मदद ली जाती है। आपके आवास पे, आपके निवास पे आके पुलिस वेरीफाई करती है, आपके बारे में पूरी जानकारी लेती है, उसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्लीन चिट देती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दोस्तों, कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई आप पर केस ना चल रहा हो किसी भी टाइप का, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कंडीशन ऑफ BO अकोमोडेशन एंड रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तीसरा ये है कि जिसका भी BPM में ब्रांच पोस्ट मास्टर में सिलेक्शन हुआ है या ABBM में हुआ, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में, तो उसका काम ये रहता है कि एक लेटर लेता है, वो भर के देना पड़ता है उसको रिक्रूटिंग बॉडी में, कि जिस गांव में उसका सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे एक तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट वो देगा कि मैं यहाँ रहूँगा। जिस गांव में वो रहा है वहाँ हुआ है सिलेक्शन, वहाँ उसको रहना पड़ेगा। उसके जो मकान मालिक है उससे रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उससे लिखवाना पड़ेगा कि यहाँ हमने रूम लिया है या हम रहेंगे। इसके अलावा एक ऑफिस की भी व्यवस्था उसको ही करनी पड़ेगी जहाँ पे पोस्ट ऑफिस खुलेगा। तो ये दोनों चीज़ें एक बार लेटर लिख के, जो लेटर है वो या रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, अकोमोडेशन यानी ठहरने का जो भी है रहने का,
वो सब कंडीशन वगैरह भर के आपको वहाँ पे रिक्रूटिंग बॉडी में जो आपको रिक्रूट कर रहे हैं वहाँ पे जमा करानी पड़ती है। फाइनली आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट लेटर इज सेंड। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लगभग महीने 2 महीने का प्रोसेस रहता है, जिस डेट को आपको बुलाया जाता है उसी पे आप जाएं और प्रॉपर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जेरोक्स लेके जाएं। उसको कंप्लीट फाइनल होने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर आपको सेंड कर दिए जाते हैं, आपके घर पर, आपके निवास पर, आपके मेल के थ्रू भी कर दिए जाते हैं, ओरिजिनल भी कर दिए जाते हैं। तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो जीडीएस में सिलेक्शन के बाद का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। इंटीमेशन लेटर फर्स्टली, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या थे वो मैंने बता दिए, सिलेक्शन से ज्वाइनिंग तक की पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। जब आपके अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। तो 1-2 महीने के अंदर ये सारा प्रोसेस आपका हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें। लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, इसको शेयर करें व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे, और कमेंट करके आप बताएं कि कैसा लगा वीडियो। कुछ पूछना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के बारे में सबसे पहले कोई भी खबर है या उसके बारे में एक्यूरेट खबर आपको अपडेट ला के दे सकूँ। इसके लिए मैं काफ़ी पूरे दिन मेहनत करता हूँ कि सबसे पहले और सही से सही चीज़ मैं आपको ला के दे सकूँ। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने भाई, अपने दोस्त, अपने होस्ट एंड दोस्त, अपने साथी लोकेश जैन, जो मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ, दिव्यांग हूँ, मैं भी ज़्यादा 10-15% से ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ। ये बताना हालांकि मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन यही है कि आपका प्यार बना रहे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। उससे पहले हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आप आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, लोगों की हेल्प करें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। इसी आशा के साथ धन्यवाद मेरे दोस्तों, धन्यवाद।